ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज मम्मा का दिन है। मीठी मम्मा को सामने रखो ना तो मीठे बन जाएंगे। मम्मा अमिश कहते मम्मा मीठी बहुत है। मम्मा माँ मीठी रहे। हाँ, कैसे हो सकता है? बहुत मम्मा ने प्रैक्टिकल अपने जीवन से सिखाया है ना, इससे सहज लगता था। हम ऐसी मीठी मम्मा को मैंने देखा। इंग्लिश में मम्मा का बुक निकला है, बड़ा अच्छा है। मुझे रमेश ने दिया। रमेश है? नहीं है। रमेश है लिटरेचर वाला। मैं गई तो मुझे दिया। थोड़ा ही पढ़ते, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा हर बात कैसे प्यार से समझाती रही है। मम्मा का बाबा के मुरली पर समझाना इतना सहज लगता था, जो बाबा की मुरली में कितना रहस्य वो समझ में आ जाता था। अभी हमको संगम युग की बार बार स्मृति रहे। बाबा कहते हैं बाहर वालों से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, बेचारों को क्या पता। हम नरकवासी है एकदम, और हमको पता है वो नरकवासी है। हम स्वर्ग में जाने के लिए संगम पर बैठे हैं। ये तो नहीं कि स्वर्गवासी है, पर संगम पर स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। कभी किसको समझेगा क्या स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई होती है? भाई बैरिस्टर इंजीनियर पढ़ाई होती है। चलो विद्वान पंडित बनने के लिए पढ़ाई होती है। विन्यास में जाकर पढ़ेंगे, पढ़ाई होती है। पर स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई होती है क्या? हाँ, भगवान तो वंडरफुल है। स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ना है। सिर्फ बाप है इससे काम नहीं चलेगा। परमात्मा तो मात पिता है, अच्छा मिला सुख तुम्हारी कृपा ते सुख करने रे। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते, तो कृपा से सुख गणरे मिलेगा ना। परमात्मा को मात पिता माना, पर उसकी कृपा न हो तो कृपा माना। कृपा किस पर होंगी? आज्ञाकारी पर है। आज्ञाकारी को सुख बहुत मिलता है। जो अपनी मत चलाता है ना, तो भगवान भी माता पिता बन के क्या करे। इतना तो समझे मेरी कृपा है माता पिता की, इसे सुख बहुत है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, अच्छा आज्ञाकारी हो न, माता पिता के कृपा को से सुख घनेरे का अनुभव किया है ना। अभी तुम चलते फिरते खाते, बाबा पानी पीने पीते भी कहते हैं बाबा को याद करो। पानी पीते याद करते हो? याद करने का बहुत टाइम है। बाबा पानी भी खरे खरे नहीं पिएगा, बैठ के पिएगा। खाता भी खाते भी बाबा को याद करेगा। पानी पीते भी याद करेगा।
चलते फिरते भी याद करेगा, और खास स्नान पर भी याद करता है। मैं स्नान पर ज्यादा याद करती हूँ। मुरली पर के स्नान करती हूँ, बड़ा अच्छा याद देता है। आपको पता नहीं आप कैसे याद करते हो। तो बाबा को देखा स्नान पर भी याद करता था। कहता था मैं बाबा को स्नान करा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, बाबा मेरे को स्नान कर, बेटा होना उसको। मुझे बच्चे को बाबा स्नान करा रहा है ना। कितना बाबा याद में रहने के लिए अनेक प्रकार की विधि सिखाई है। खाना बनाओ ना, याद में बनाओ ना बच्चे, तो उसमें वाइब्रेशन भरेंगे ना। पर खिलाओ ना, खिलाना भी सिखाए। खिलाओ तो कैसे मुस्कुराते, ऐसे सिखाओ, ऐसे ऐसे दो, ऐसे नहीं दो, खिलाते भी। हाँ। कितने समय, मैं समझ हर समय याद रह सकती है। सिर्फ खुटलानी बातें बुद्धि भी न रखे। पता है खुटलानी बातें क्या होती है? नहीं, फालतू बातें जिसमें नुकसान ही नुकसान है। कमाई के बदले घाटा ही घाटा है। तो पराई में कमाई है, एक तो पराई से स्वर्गवासी बनेंगे, दूसरा पराई में कमाई है अभी बहुत। फिर खुटलानी बात का अर्थ बाबा, ये पुराना बाबा का अक्षर है, सिंधी अक्षर है, पता नहीं बाबा का अक्षर है, पता नहीं है कैसा अक्षर है। यानी कोई मतलब ही नहीं है बात का। सोचना बोलना कोई मतलब ही नहीं, बिना मतलब के बोलते रहते, सोचते रहते, लिखते रहते, फलाना पता नहीं। मैं तो कभी बाल पेन का भी खर्च नहीं किया, न कॉपी पेंसिल। ये भी खर्चा बहुत कितने, हर एक के सबके हाथ पर्स भी है, डायरिया पेंसिल भी है, पता नहीं क्या करते हैं। तो एक बारी क्या था, हमारी एक दादी थी, बहन थी, उसको लिखने का बड़ा शौक था, बहुत शौक था। इतनी कापियां लिखी थी, इतनी कापियां लिखी थी। एक शहर में दूसरे शहर में गई तो जो आगे तो अभी तो सूटकेस होते हैं ना, आगे तो वो क्या होते थे, वो बड़ी बड़ी लोहे की बेटियां थी ना, वो भारी होती थी। उसमें उनके जो लिखती थी ना, उसके बुक्स पढ़े थे। कूली ने जब कहा ये बहुत भारी है, तो समझा क्या है पता नहीं है, कपड़ों से थोड़ी इतनी भारी होती है। देखा जितने बुक्स थे ना, क्या एक शहर से दूसरे शहर जाते ये तो साथ लेके जाएंगे ना। मैंने कहा बाबा वंडर है, मुझे ये भी साथ लेके जाइए। यार कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, एक डायरी छोटी पेंसिल भी नहीं लेके जाना है। किसी ने बहुत 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 प्यार से कहा तुमको मैं एक बाल पेन देता हूं, वो तो रखो ना। मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को। कहा नहीं नहीं ये तो रखेंगी ना। मैंने रखा, दूसरे दिन चोरी हो गई। मैंने कहा देखा, ऐसी चीज रखें क्यों जो किसको चोरी करने का चांस मिलेगी। बहुत फ्री हूं, बहुत फ्री हूं। मैं क्यों कहती हूं, आप कहेंगे रोज ऐसी बातें क्यों सुनाती हो। मैं कहती हूं आप फ्री हो जाओ ना। कोई चीज रखी गुम हो गई, रखी क्यों थी, क्यों तुम्हारे पास है। इसलिए इतना बाबा को याद करने के लिए कोई भी न फालतू बात करना है, न फालतू चीज रखना है, न ये रखना है। चलो ये फूल भी होगा, किसको दे देंगे, रख के क्या करेंगे। तो कोई मेरे पास अर्जन कोई चीज देगा, फौरन इसको दे देंगे, ले जाओ। वो बाबा से सीखा। क्यों, बाबा को कोई चीज देगा, प्यार में ले आएगा, अच्छा थोड़ा छू के पहन के तो किसी को दे देगा। तो बाबा ये क्या किया, बेचारे ने आपको प्यार का, मैं मेरे को मुझे इसकी याद आएगी, मैं जिसको देंगे उसको बाबा की याद आएगी। ठीक है, समझा। बाबा ने कहा ये मैं चीज पहनूंगा तो मेरे इसकी बच्ची की याद आएगी, बच्ची ने दिया है। पर मैं किसको ये दे दूंगा तो कहेंगे बाबा ने दिया।
तो ये भी युक्ति बड़ी अच्छी है। कोई देवे ना, अच्छा ले लो प्यार से, मुझे कहते देते प्यार से ले तो सही, लो तो सही चीज, अच्छा लेती हो। कोई चॉकलेट भी कल लेके आया अच्छे से, अच्छा उसे दिया तो आप प्यार से लो, चलो मैं खाएंगी थोड़ी चॉकलेट। तो किसी ने पूछा चॉकलेट कोई दे तो क्या करे, खाएंगे क्या चॉकलेट? नहीं नहीं, चलो बच्चे कोई आया ले तो ठीक है। सिंपल है ना। ये मुझे बात बाबा की बड़ी अच्छी लगी। और मेरे को दिया, फिर उसको दे दिया, तो बाबा की याद आ गई ना। तभी किसकी भी चीज कोई देवे नहीं लेना चाहिए। अगर लेता है देता है तो बाबा के। मुझे कोई संतरा मौसमी देता था तब समझते थे बेचारी को थोड़ा फल होना चाहिए। अच्छा तो मैं नहीं खाती थी, अरे बाबा मुझे खिलाएंगा, न खिलाएंगा तो संतरा न मिला मौसम, कोई हर्जात हो रही है भाई, मुझे मौसमी चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं अरे ये चाहिए कहेंगे तो याद नहीं आएगी। तो एक चाहिए जो है ना वो याद भुलवा देती है। विचार करके देखो, मेरी बात मानो। जिसका चाहिए इसको ये ऐसे करना नहीं चाहिए, बाबा बोल गई मेरे को ये चाहिए, बाबा नहीं याद आएगा। बाबा भी हठीला बहुत है, बहुत हठीला है। हठीला माना अगर हम ठीक तरह से विधि को याद नहीं करते तो कभी नहीं याद का अनुभव कराएगा। हवा खा कभी नहीं अनुभव कराएगा। ऐसे बैठ के लाचारी बैठ के फिर चले जाएंगे। मूली भी सुनेंगे ना, अब सुनी सुनी चले जाएंगे। अनुभव करे ना खुशी का, शक्ति का नहीं होगा। क्योंकि विधि पूर्वक सच्ची दिल से याद में कितना फायदा है, पढ़ाई में कितनी कमाई है। सोचे सही, पढ़ाई में कितनी कमाई है। अरे किसको ज्ञान बाबा ने जो कहा बैठ कर के किसको समझाओ, प्यार से समझाओ, जैसे बाबा ने समझाया वैसे बैठ के समझाओ। बाबा कहेंगे बच्चा अच्छा प्रैक्टिस करती है। टाइम हो गया पर एक बारी मेरे थोड़ी उदास हो गई थी। ये कुंजवन कराची की बात है। उदास हो गई थी तो मैंने क्या पुरुषार्थ करूं। बाबा जितनी बातें कहता है मैं करती तो, पर अर्जन मुझे इतना नहीं लगता मैं क्या करती हूं। मेरा संकल्प बाबा को पूछता था क्या कर रही हो, यहाँ तुम इसको जगह तुम समझाओ। तभी कोई समझाने वाले कोई स्टूडेंट अगर नहीं होते थे, जाओ इनको बच्ची समझाओ। कराची में कोई भी आता था ना, जाओ समझाओ। इतनी अच्छी हो गई बात। क्या मिसिंग है लाइफ में, फट से बाबा के पास पहुंचता है। मुझे पुरुषार्थ करना है तो कोई ना कोई तरीका जो है ना, मेरे को समझ में नहीं आया ना, बाबा मेरे सामने वो सेवा ले आता है। सच में सेवा करने का भी दिल से, सेवा से अच्छा अनुभव होता है। बाबा की याद सेवा है ही बाबा का परिचय देना ना। अच्छे तो उसमें भी अच्छा अनुभव हो जाएगा ना, पर याद भी तो मेरी परिपक्व अवस्था हो जावे ना। याद ऐसी अवस्था बड़ी परिपक्व, कुछ भी हो जाए मेरी अवस्था को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अंगद में से लूं, हनुमान में से लूं, क्या समझा है? हनुमान के अंदर में राम सेवा करके आगे बैठता है भगवान के आगे, तो जो हुक्म मिलता है सेवा करता है। वो खुद नहीं प्लान बनाता है, हनुमान प्लान नहीं बनाता है। जैसे प्रकार की सेवा होती है भगवान के आगे बैठता है, भगवान हुक्म करता है। अंगद कितना भी कोई हिलाने वाली बात ना, मजबूत है। तो ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो आज मम्मा का दिन है, कल सतगुरुवार है, तो आज के दिन ध्यान रखेंगे ना। कल हुआ ही पड़ा है, ये भी बाबा ने कहा है मेरे को, बाबा होगा बच्ची हुआ ही पड़ा है ना। अच्छा विश्वास हो गया। होगा नहीं होगा ये सोचना भी अच्छी बात नहीं है।
भगवान कहते हैं बच्चे कल पहले तुमने किया है ना, बाबा करा रहा है ना, हाँ बाबा वही बड़ा है, हो जाएगा। इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें बाबा जैसे करता है ना, ऐसे हम भी मीठे मीठे तैसे हाँ 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 करते रहे, और कुछ न करें, हाँ हाँ ऐसे करते रहे तो भी बेड़ा पार है, तो भी बेड़ा पार है। कल रात को पता नहीं सुबह को रात को बाबा के सामने बैठी थी ये हिस्ट्री हॉल में, तो कहती है मैं जैसे हिस्ट्री हॉल में बैठे बाबा के साथ लगा ऐसे सामने बाबा के पास बैठ जाऊं ना, बेड़ा पार हो जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा अनुभव हो ना, ऐसे बाबा के सामने बैठने से बेड़ा पार माना खिवैया लेके जा रहा है, बेड़ा पार माना खिवैया लेके जा रहा है। हम सिर्फ बैठे हैं सच के नैया में। ओके, इजी है ना, सब बोलो इजी है, नींद तो नहीं करो ना, इजी है, हाँ इजी है, बोलो इजी है ना। ओके, थैंक यू मीठे बच्चे। जब हेडिंग ही में सारा ज्ञान आ जाता है। हाँ, मीठे बच्चे तुम में संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। रखो फिर तुझे, कभी किसको दुख नहीं दो। भाई अच्छी सीट खाली पड़ी है, कोई अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे आ जाओ यहां सामने, कोनों में बैठ के क्या करते हैं, सामने बैठेंगे तो थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे ज्यादा। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम न हो, संपूर्ण पावन बनना है। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। पर्सन पत्थर से पारस, बुद्धि पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देहमान टूटा हुआ हो, यह देहमान की करे से करी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं तब तक पास नहीं बन सकते। पास बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। समझ गए? पास बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। दूसरा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोना बना देंगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रत रूहानी बाप सावधानी देते हैं। आज सावधानी, बच्चे अपन को सदाई संगम युगी समझो। सत्युगी तो नहीं समझेंगे, तो ब्राह्मण ही अपन को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपन को कलह युगी समझेंगे। इतना तो फर्क हो गया, सब कलह युग से निकल आए, है ना। तो संगम युगी याद रहे ना, देखा बहुत फर्क है सत्युग और कलह युग में। स्वर्गवासी व नरकवासी, तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुम बस जानते हो परंतु भूल जाते हो, जानते पर भूल जाते हो। ऐसे कभी नहीं बाबा कहे तुम भूल जाते हो, ये नहीं बाबा कहे, बच्चा याद करता है, कितना खुश हो जाएंगे बाबा। हाँ, मनुष्यों को कैसे समझाएं, वे तो रावण के जंजीरों में फंसे हुए हैं।
राम राज तो है ही नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है रावण राज्य है। राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, यह भी तुम समझते हो। नंबरवार बाप आते हैं संगम युग पर, तो ये भेंट भी अभी की जाती है सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वाले को नरकवासी, सतयुग में रहने वाले को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। क्यों इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो ना, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना चाहिए ताकि मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे। ऐसा समझाओ, नरकवासी पतित कंगाल, कंगाल का बहुत अच्छा समझे। लिखना चाहिए। अब यह कलयुगी दुनिया है पुरानी, सत्युग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, तुम देवता हो या असुर हो, अभी ऐसे शब्द बोलना। हाँ? ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे हम स्वर्गवासी है, कहीं ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे ये तो नरक में बैठे हो। सत्युग है कहाँ, ये रावण राज्य है। तब तो रावण को जलाते हैं, उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितने डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना है, इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए। मनुष्य अपने से पूछे मैं नरकवासी हूं या स्वर्गवासी हूं, ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, ये राम राज्य है या रावण राज्य है। हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी है या नई दुनिया के रहवासी है। हिंदी में लिख करके फिर अंग्रेजी में लिखो, गुजराती में और भाषाओं में ट्रांसलेट करो। कितना बाबा को सेवा का हो। हाँ बहुत भाषाओं में लिटरेचर होता है। तो मनुष्य अपन से पूछे हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ, उसे पूछो स्वर्ग कहाँ है। युग है तो पुनर्जन्म यहीं लेंगे ना। स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, वहां भी कैसे जाएंगे। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवानो वाच, हर एक अपन से पूछ, भगवानो वाच हर एक अपन से पूछे मैं सत्युगी राम राज निवासी हूं या कलयुगी रावण राज का निवासी हूं। अभी इतना प्रैक्टिस होती जाए समझाते समझाते। हाँ तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुम तो कोई जानते ही नहीं हो। तुम हो सबसे न्यारे, तुम हो सबसे न्यारे। तुम सत्युग कलयुगो यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। ये तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिसे मन समझे ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है।
तुम्हारी ये लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे, अपन से पूछेंगे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सत्युगी डीटी राज इनको कह न सके। यह हेल है या हेवन है, ऐसे फर्स्ट क्लास लिखल देखो, मनुष्य अपन को समझ जाए हम बरोबर नरकवासी पतित है, हमारे में दैवी गुण तो है नहीं। कलयुग में सत्युगी कोई हो न सके, कलयुग में सत्युगी कोई हो न सके, ऐसे विचार सागर मथन कर लिखना चाहिए। जो ओटिस वर्जन कौन लिखेगा? ओके, जो ओटिस वर्जन गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं, ठीक है ट्रांसलेशन ठीक है, हाँ ट्रांसलेशन ठीक मिल रही है, अच्छी, थैंक यू। बाबा कहते हैं ये जो गीता है उसमें आटे में नमक मिसल कुछ बातें हैं। आटे में नमक कितना डालेंगे? हाँ, इतनी नमक मिसल है। लूण और चीनी में कितना फर्क है? वह मीठा और वो खारा है। कृष्ण भगवान वाच लिख करके गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, विचारों को ज्ञान के राज का कुछ पता ही नहीं है। भगवान तुमको ही ज्ञान सुनाते हैं और किसको पता नहीं है, समझा? भगवान हमको ज्ञान सुनाते हैं, किसको पता नहीं है किसको पता है? कितनी खुशी, चेहरा तो दिखाओ, भगवान हमको सुना रहे हैं। हाँ, ये नाले तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते ये भूल जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं। नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, पर बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते माया तुम कम नहीं हो। बच्चे देहमानी बन पड़ते हैं, बहुत विक्रम बन जाता है, देहमान के कारण बहुत विक्रम बन जाता है। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जो विकर्ण होते हो, देहमान वाले देखे, और ऐसा कोई दिन खाली नहीं जो विक्रम न होता हो। पूछो और एक अपने आप से। जो बाप के, सुनो, ऐसा जो एक मुख्य विक्रम जो करते हो ना, कौन सा एक मुख्य विक्रम यह करते हो जो बाप के फरमान को भूल जाते हो। बाप फरमान करते मन मना भव, अपन को आत्मा समझो, ये फरमान मानते नहीं हो। हाँ, तो जरूर विक्रम ही होगा ना तुम्हारे से। बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान सहज भी है, बहुत कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे। जो आधा कल्प देहमान, आधा कल्प का देहमान है ना, 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में नहीं बैठ सकते हैं। सारा पोता मिल हमारा ही बाबा बता रहा है हम क्या करते हैं। हाँ, बाबा बताता है, हम नहीं बताए, बाबा बताता है सच सच। हाँ, ऐसे है ना, यथार्थ रीति से 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। अगर सारा दिन याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा ने समझा इसमें मेहनत बहुत है। वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस करते हो, पर याद की यात्रा का बिल्कुल अभ्यास ही नहीं। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में कितनी मेहनत करते हो।
याद की यात्रा का अभ्यास ही नहीं है। अपन को आत्मा समझो। बाप को याद करना यह है नई बात। विवेक कहता है, विवेक कभी कहता है ऐसे बाप को मुझे अच्छी से याद करना चाहिए। विवेक कहता है ऐसे बाप को अंदर दिल कहे ना अच्छी याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल कर रोटी टुकड़ खाते हैं, वह भी बाबा की याद में खाए। बाबा ट्रायल दिखाया था, रोटी खा रहा हूं टुकड़ा, ये भी तो रोटी टुकड़ खाते भी याद तो करना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करके रोटी टुकड़ खाता रहे, बस पर माया याद करने नहीं देती। कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे। टाइम लगता है। कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जावे, ये तो हो न सके। इसमें तो इतना भी ख्याल करो। फिर अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, किस तरह से बाबा को याद कर। इसमें बेहद दो बाप है, ये याद रखना चाहिए हमको। दो बाप है। बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं। चलो कोई ना कोई याद करके बाबा को याद करो। हाँ, बेहद के बाप को अपना शरीर नहीं है, वह इनमें प्रवेश होकर बात करता है। तो बाप के श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देश सहित सब धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझो। तुम पौत्र आए, यानी बार बार बाबा को याद करने के लिए कोई बात बाबा की याद करके फिर याद करना चाहिए। कोई याद करके याद करना चाहिए, और कोई बात याद आए ना फिर से ये याद करना चाहिए। ये अच्छा तरीका है, समझा न? ठीक है ना? तो बार की बात बार बार याद करेंगे ना तो बाबा याद आएंगे ही नहीं। पर बाबा की बातें याद करके बार बार बाबा को याद करेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा बहुत। आत्मा पतत बनी है नहीं, देश है सब धर्म छो, अपन को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। फिर वहां देवी कंचन मिलेंगी। जो इस कुल के बनने वाले होंगे वे तुम्हारी बातें सुन करके सोच में पड़ जाएंगे। कहेंगे तुम्हारी बात तुम्हारी बहुत ठीक लगती है मेरे को, समझा? पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान भला है पर कर्मणा में नहीं आना। तूफान बहुत आएंगे। तुम वेद की बादशाही लेते हो ना, तुम पर सच बताओ ना बताओ, बाबा खुद कहते हैं पर सच बताओ ना बताओ, माया के क्या तूफान आते हैं। बाबा खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्म दिनों से कभी कोई विक्रम नहीं करना है। तो ये कंट्रास्ट की बातें अच्छी तो लिखनी चाहिए। कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म भी नहीं लेता है। अभी याद के लिए बातें सुनाई, अभी फिर सेवा के लिए। कृष्ण 84 जन्म लेता है, शिव पुनर्जन्म भी नहीं लेता है। वह सर्वगुण संपन्न देवता है। यह तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं। इतना मतलब है, इसका मतलब है वह इतने बड़े विशाल बुद्धि वाले थे, बुद्धि बड़ी थी।
उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो न सके। तुम्हारी यह ईश्वरी बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया है। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गंवाते आए हो। बेद का थोड़ा बाप उलझना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा बहुत पैसे दिए हैं, राज्यों से खिलाकर राजाओं का राजा बनाया। बाबा ने इतने पैसे दिए, राज्यों से राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़ करके बैरिस्टर बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो ईश्वरी पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम एन ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। बाप जो नॉलेजफुल है, बाप जो नॉलेजफुल है, वो बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह बिल्कुल नहीं पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाता है? एक तो नहीं पढ़ाई, कौन पढ़ाता है? भगवान नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने इस पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहां उसमें राजाई, कहां प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए ना तो मेरा पार है। तकदीर खुल गई, पुरुषार्थ किया, मेरा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं, हम पढ़ते हैं तो फिर पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। वह कहते पढ़ते हैं तो पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैठ पर भी किसको समझा सकते हो? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। बात स्वर्ग था ना, कल की बात है ना। कहां 5000 वर्ष की बात, कहां लाखों वर्ष की बात। कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है। जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। ये बैजी तुम्हारे लिए जैसे गीता है। बैज ही तुम्हारे लिए जैसे गीता है। इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अब तो जो बाप द्वारा गीता सुनते हो, तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो, तुम 21 जन्मों के लिए सदगति को पाते हो। शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग के जंजीरों से छुड़ाना है। कोई न कोई को समझाते रहो, उनसे एक दो भी निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फार्म भरा, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उनमें एक भी ऐसा होगा जो औरों को खराब कर देगा। फार्म तो जरूर अलग भराओ, एक दो का देखे भी नहीं, तब तो वह समझ सकेंगे। ये सब युक्तियां चाहिए, तब तो सक्सेसफुल होते जाएंगे। बापी व्यापारी है। जो होशियार होंगे वे अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं।
झुंड इकट्ठा आवे, बोलो फार्म तुमको अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा बिठा कर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भगत, शिव बाबा कहते हैं हमारे भगत और देवताओं के भगत जल्दी समझेंगे। पत्थर को पार्स बनाना कोई मासी का घर तो नहीं है ना। देहमान करे से करी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देहमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। जब तक देहमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बहुत मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायण निशा चाहिए। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बन करके जानना है। यहां क्या रखा है? ऐसा यहां क्या रखा है? अशरीरी आए थे, अशरीरी बन करके जाना है। बाबा ने कहा मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है ये बच्चे अच्छे मददगार बनेंगे। कल पहले मिसल, अच्छा बाबा ने आखा लास्ट में, ये बच्चे अच्छे मददगार बनेंगे। कल पहले मिसल, अच्छा मीठे मीठे। किसको बाबा ने कहा तुम बच्चा बनेगा कल पहले मिसल? हाँ, लगा किसी को मैं बच्चा बनेगा? हाँ, बाबा को हाँ तो करो, हाँ बाबा मैं बनूंगा। हाँ, इतनी बोली सुनी। हाँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म न हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरा, देहमान की करीबी माया से छूटने के लिए, देहमान के करीबी माया से छूटने के लिए नारायण नशे में रहना है। अभ्यास करो। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीर बनकर वापस जाना है। वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकते। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं। क्यों? स्वभाव अर्थात स्वप्रत और सर्वप्रत आत्मक भाव होवे। स्वभाव अपने प्रत और सर्वप्रत आत्मक भाव हो तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि संस्कारों की स्मृति से और अनादि संस्कारों के स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। तो एकाग्रता की शक्ति, ये बढ़ाओ, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देते हैं।
स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महान शत्रु है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महान शत्रु। बस काम के लिए तो नहीं कहा है अभी, आज ज्ञानी आत्मा के लिए महान शत्रु। ओम शांति।